आज की क्लास में हम आपको राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम राजस्थान तत्व श्रेणी तय करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। अगर आप भी राजस्थान तत्व श्रेणी तय कर रहे हैं, ये वीडियो आप लेकर यूजफुल होगी। तो चलते हैं आज हमारी वीडियो पर। ये वाला प्रश्न आपके सामने। ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है? करणी माता को, नागरेच्या माता को, खेरा देवी को, शाकंभरी माता को। दोस्तों, शाकंभरी माता को जो है चौहानों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। ये चौहानों की कुलदेवी है। ये अगला प्रश्न, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी का या फिर बाबर का? दोस्तों, जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो सिकंदर लोदी थे। दोस्तों, ये प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना उस समय दिल्ली में उनके समकालीन कौन था? तो आपको याद रखना, समकालीन मतलब होता है उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? कलत्र, दारा, योश्या या फिर उपरोक्त सभी? बताएं सभी भाई, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों जो हैं स्त्री के पर्यायवाची हैं। शेष आपको पता होगा, नारी, महिला, ये जो भी हैं, जो भी ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? राजस्थान जो विधानसभा है उसमें सबसे अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? 2018 में, 1993 में, 2009 में, 1985 में? दोस्तों, 1985 में जो है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात अभी तक राजस्थान विधानसभा में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित प्रस्तुत नहीं किया गया है। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, छठी विधानसभा, सातवीं विधानसभा? छठी विधानसभा जो भंग हुई थी होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। छठी विधानसभा दोस्तों समय से पूर्व भंग हो गई थी, उस कारण राजस्थान में पहली बार जो विधानसभा कार्यकाल था उस बीच कार्यकाल में चुनाव दोबारा कराने पड़े थे। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? राजस्थान राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ललिता कुमार मंगलम, इनमें से कोई नहीं, कांता भट्टनागर, जयंती पटनागर? कांता भटनागर जो है दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। दोस्तों, आपको राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण जो पद है अध्यक्ष उनके प्रथम व्यक्तियों के नाम आप सभी को याद होना बहुत ही आवश्यक है। ये अगला प्रश्न हमारे सामने, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, डी.के. कर्वे ने, ए.बी. डक्कर ने? दोस्तों, भील सेवा मंडल की स्थापना है वो ए.बी. डक्कर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी, ए.बी. ठक्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, डक्कर नहीं ठक्कर है, तो ए.बी. ठक्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? सिद्धराज ठड्डा ने, के एम मुंशी ने, माणिकलाल वर्मा ने, जिनविजय मुनि ने? जिनविजय मुनि के द्वारा जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी तैयारी को बहुत महत्वपूर्ण बना सकें। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा। दोस्तों, उदयपुर में एक देश हितैषणी सभा नाम से एक सभा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निवारण, इससे शिक्षा को प्रोत्साहन। विवाह संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उन सब कठिनाइयों का समाधान ही इस देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है, जालौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है। सुदर्शन के किला के नाम से दोस्तों नाहरगढ़ के किले को जो है सुदर्शन के किले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी नाहरगढ़ किला इसका करेक्ट आंसर होगा। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा? बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही मानसिंह ने ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था। 1303 ईस्वी में सेनानायक गौरव और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए गौरव और बादल 1303 में शहीद हुए थे। आपको पता हो 1303 में रावल रतन सिंह की सेना पर जो है और अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह सेना के मध्य युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह के द्वारा गौरव और बादल उनके सेनानायकों को भेजा गया था, जो कि 1303 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज, अनुराज, विग्रहराज? सोमेश्वर जो कि चौहान वंशीय शासक था उसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर इसका करेक्ट आंसर होगा। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत विस्तृत किया? सुलेमान, शाह आलम निरून, अल मसूदी अज्जाब, ओबेदुल्लाह हुसैनी? सुलेमान दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। सुलेमान एक अरबी यात्री था जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है।
निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बालथल को, गणेश्वर को, आहड़ को, बैराट को। ताम्रयुगीन सभ्यता का जो प्रारंभिक केंद्र दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। ऑप्शन 2 गणेश्वर सभ्यता इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खिचड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है उसमें खिचड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से राजस्थान भारत सरकार के द्वारा एक स्थापित किया गया है। ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1967 में, 1969 में, 1968 में, 1970 में। दोस्तों 1967 में जो है खिचड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों जो प्रश्न आपको हल करवाएंगे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो है पटवार हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, राजस्थान पुलिस हो, बीडीओ हो, रीट हो, एवं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि सभी एग्जामों में राजस्थान जीके सेम रहता है। तो आप निसंकोच इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, ग्रासी जनजाति में, कंजर जनजाति में। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है दोस्तों ये ग्रासी जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन 3 ग्रासी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? अर्थात सरसों उत्पादन जो आगे जिनमें सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है वो कौन कौन से जिले हैं? दोस्तों भरतपुर, अलवर और गंगानगर ये तीनों जिले राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा सरसों यहाँ पर उत्पादित होती है। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग कौन सा है? चित्रकला, ब्लू पोर्ट्री, ऊनी खादी, थेवकला। ब्लू पोर्ट्री जो दोस्तों राजस्थान का जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग ब्लू पोर्ट्री है। वस्त्र रंगने में मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काले रंग की, भूरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की। इसमें दोस्तों भूरे रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन 2 भूरा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। मेरी आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है। और दोस्तों आप के सपोर्ट से हमारे 195 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारे सब्सक्राइबर गिनती धीरे धीरे आपके प्यार से ऐसे ही बढ़ती रहे। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करके वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देख कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं 20 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न आप पे आते थे जो आपके एकदम करेक्ट आंसर जिनके आप पे आते थे और एकदम करेक्ट आंसर आपने उनका दिया है। धन्यवाद। राम राम।